नमस्कार, DBN टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे आगरा में करनी सेना की रैली में हंगामे को, जानेंगे कैसे बांग्लादेश के एयरफील्ड से चीन कर रहा भारत को घेरने की तैयारी, देखेंगे क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही कोशिश, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति को लेकर सुनाया क्या फैसला, एक नजर डालेंगे वक्फ कानून पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टैरिफ वॉर के बीच भारत आ सकते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी से होगी मुलाकात। नॉर्थ दिल्ली में बनेगा 680 मीटर लंबा 6 लेन फ्लाईओवर, जाम से मिलेगा छुटकारा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, जैश कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकी ढेर। देश भर के 337 साइबर अपराधियों पर एसटीएफ का शिकंजा, ऑपरेशन प्रहार शुरू। उत्तर प्रदेश के बरेली में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट का भंडाफोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान हुआ जब्त, एक गिरफ्तार। दिल्ली के लाल किले पर 3 दिवसीय विक्रमोत्सव का करेंगे शुभारंभ उपराष्ट्रपति, महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का होगा मंचन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेश की अनूठी मिसाल, शहीद हेमराज की बेटी की शादी में निभाई भात की रस्म। राजस्थान के चुरू में आंधी तूफान के चलते कथा कार्यक्रम में मची अफरा तफरी, 3 घायल। गर्लफ्रेंड को बॉयज हॉस्टल में लाने के लिए सूटकेस में कर दिया पैक, गार्ड ने की चेकिंग तो खुल गई पोल। स्कूलों और कॉलेजों के नाम मराठी भाषा में लिखे जाएं, राज ठाकरे के बेटे ने मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखी चिट्ठी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बड़ा रोड हादसा, अलकनंदा नदी में जा गिरी कार, 4 लोग लापता। रतलाम और गुना में लगे दिग्विजय सिंह को गद्दार बताने वाले पोस्टर, कांग्रेस का धरना और आंदोलन की चेतावनी। सुखविंदर सिंह बादल फिर चुने गए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, 5 महीने बाद पद पर हुई वापसी। कुल्लू में मंगलौर पुल ढही, सीमेंट से लदा ट्रक नदी में जा गिरा, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से हुई बंद। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को करनी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जारी है। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर करनी सेना के लोग आक्रोशित हो गए। कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन को लेकर पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ पुलिस के सामने क्षत्रियों ने तलवार और डंडे लहराए। कार्यक्रम स्थल से पुलिस आक्रोशित भीड़ को देखकर वापस हो गई। एडिशनल कमिश्नर के साथ अधिकारी पहुंचे थे। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर करनी सेना ने पहले से ही ऐलान किया था और इस सम्मेलन में 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद थी। इस स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं और ज्यादातर लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आगरा के कुबेरपुर मैदान में जारी है। करनी सेना ने 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर करनी सेना ने विरोध जताया है। सपा सांसद के बयान से आक्रोशित होकर 26 मार्च को करनी सेना के सदस्यों ने सपा सांसद के आवास पर हमला कर दिया था और तोड़फोड़ की थी। राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है। रामजी लाल ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा के नियंत्रण पर ही बाबर हिंदुस्तान आया था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। सपा सांसद के इस बयान के बाद से ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और करनी सेना ने उनके इस बयान के खिलाफ विरोध जताया है।
हालांकि सपा सांसद के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की। रामजी लाल सुमन ने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका बयान ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित था। इस बीच करनी सेना के सदस्यों ने 26 मार्च को आगरा में उनके घर पर हमला कर दिया था और तोड़फोड़ की थी। जिस जगह इस समय ये कार्यक्रम किया जा रहा है वहां से सांसद का घर भी सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन की चिकन नेक के पास बांग्लादेश के लालमोनिरहाट जिले में अब एयरफील्ड पर नजर है। चीन का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल अगले महीने मई में बांग्लादेश की राजधानी ढाका का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ करेंगे। ये दौरा सिर्फ व्यापारिक बातचीत के लिए नहीं बल्कि इसके पीछे चीन की एक बड़ी रणनीति छिपी है। चीन अब बांग्लादेश में लालमोनिरहाट हवाई अड्डे में निवेश की योजना बना रहा है जो भारत की सीमा के बेहद करीब है। उत्तर पश्चिम बांग्लादेश में स्थित लालमोनिरहाट हवाई अड्डा भारत की सीमा से बेहद नजदीक है। ये 9 बांग्लादेशी वायुसेना ठिकानों में से एक है। ये बांग्लादेश की उत्तरी सीमा पर स्थित है। एक समय ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा हुआ करता था। इसे 1931 में एक सैन्य एयरबेस के रूप में बनाया गया था। अगर यहाँ चीन निवेश करता है तो ये एक ड्यूल यूज यानी दोहरे इस्तेमाल वाला एयरबेस बन सकता है जहाँ दिखावे के लिए सिविल फ्लाइट्स हो लेकिन असल में बड़ा साजो सामान और हथियार का ठिकाना हो। ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार फिलहाल चीन के प्रस्तावों के प्रति काफी सकारात्मक नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस के हालिया बीजिंग दौरे के बाद बांग्लादेश ने खुद चीन को निवेश का न्योता दिया है। ऐसे समय में जब भारत और बांग्लादेश के बीच 30 साल जल विवाद हल नहीं हो पाया है, चीन का लालमोनिरहाट एयरफील्ड के जरिए घुसना भारत के लिए बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। इसे लेकर भारत में चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और सड़कें जाम कर दी। बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसा पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। ममता बनर्जी यहां बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में सूती से करीब 70 और शमशेरगंज से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित इन जगहों पर शनिवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही लेकिन किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और हिंसा वाले स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। एक अधिकारी ने कहा कि सूती और शमशेरगंज इलाकों में गश्त जारी है। इन इलाकों में किसी को भी कहीं भी इकट्ठा होने की छूट नहीं है। इस कानून और व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने लोगों से मीडिया यानी सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस बीच पुलिस ने कहा कि सूती में झड़पों के दौरान कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए एक किशोर को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक जिन जिलों में हिंसा हुई उनमें मुस्लिम आबादी काफी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस चुपचाप है। ममता बनर्जी यहां बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है, हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही है। हिंदू समाज हजारों सालों से लड़ता आया है और लड़ेगा। दिल्ली से सारी बातचीत हो रही है, गृह मंत्री को सब मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबित विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया और शुक्रवार को संबंधित आदेश सार्वजनिक किया गया।
आदेश में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या असहमति जतानी होती है। हालांकि संविधान में इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, यानी वो अनिश्चित काल तक अपने निर्णय को लंबित नहीं रख सकते। बेंच ने कहा कि कानून की ये स्थिति स्थापित है कि यदि किसी प्रावधान में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है तब भी वह शक्ति एक उचित समय के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग कानून के इस सामान्य सिद्धांत से अछूता नहीं कहा जा सकता। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को संसद में लंबी बहस के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर नहीं बोलने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर मुसलमानों का गुस्सा होना और इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात सीएए की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोप के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित था। इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी स्वाभाविक है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण एवं सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकार को विनम्र, प्राभी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित बनाए रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावे से बचना जरूरी है। मायावती ने लिखा कि इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त है, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। साथ ही बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय है। सरकार जन कल्याणकारी और संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। बसपा प्रमुख ने इससे पहले 10 अप्रैल को केंद्र से नए वक्फ कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और इसे फिलहाल निलंबित करने को कहा था। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए DBN TV न्यूज़।